नमस्कार। मैं सजाब सर। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स बोर्ड रैंकर नाम से एक चैनल शुरू किया गया है। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th या क्लास 12th के जो भी चैप्टर हैं उसका डिस्कशन जितना इजी हो सके किया जाता है। यहाँ पर आपको पता है कि क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का होता है लाइट, उस चैप्टर के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का डिस्कशन हो चुका है। लेक्चर 1 में आपने रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 2 में जो बेसिक्स होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर का उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। आज हम लोग लाइट चैप्टर में लेक्चर 3 के बारे में रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक डॉग है, डॉग का इमेज मिरर में दिख रहा है, तो डॉग हमारा ऑब्जेक्ट होगा और उसका इमेज जो मिरर में दिख रहा है वो इमेज के रूप में देखा जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज होता है और जिस डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। ये बात आपको याद रखना है, रे डायग्राम से हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो फाउंड किया जाता है। और रे डायग्राम से क्या क्या फाउंड किया जाता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। याद रखिएगा, इससे हम लोग इमेज के पोजीशन निकाल सकते हैं, साइज ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं रे डायग्राम से। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको इरेक्टेड इमेज हम लोग मिरर से देख सकते हैं। इरेक्टेड इमेज के बाद हम लोग मैग्नीफाई इमेज देख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की साइज छोटा और इमेज की साइज बड़ा है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज भी देखा जा सकता है। इन्वर्टेड इमेज आप देख सकते हैं, उल्टा इमेज आपको स्पून में दिख रहा है, तो ये भी हमारा रे डायग्राम से देखा जा सकता है। अगर हम रे डायग्राम से बात करें तो डिमिनिश साइज का इमेज भी देख सकते हैं, जो कि रे डायग्राम से हमारा ये भी डिफाइन हो सकता है। यहाँ देखिए, इतना बड़ा बिल्डिंग आप एक छोटे से स्पून में एक डिमिनिश इमेज के रूप में देख सकते हो। ये तरीका है हमारा इमेज का फॉर्मेशन या इमेज के बारे में जानने का, जो कि रे डायग्राम होता है। और यहाँ इस पूरे लेक्चर में हम लोग रे डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ अगर बेसिक डायग्राम कैसे बनाया जाता है उसकी बात करें तो सबसे पहले स्केल की ज़रूरत होगी। स्केल लेके हमने एक पैरामीटर, मान लो 12 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक लाइन बनाया। लाइन में हमने 3 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेके 3 सेंटीमीटर पर एक प्रोटेक्टर रखते हैं और जहाँ 3 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट बनाया उसे पोल मानते हुए हम लोग चलते हैं और पोल पर एक प्रोटेक्टर इस तरीके से रखते हैं कि हमारा एक मिरर ऐसा बने, वो मिरर हमारा कनकेव मिरर की तरह वर्क करे। यहाँ प्रोटेक्टर रख के एक कर्व बनाया गया जो कि यहाँ पर दिख रहा है और उस प्रोटेक्टर से हमें एक मिरर का फॉर्मेशन हुआ और ये मिरर हमने बाहर की तरफ पॉलिश किया, जिससे यह मिरर एक कनकेव मिरर की तरह वर्क करेगा। अब इसमें 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और हमने 3 सेंटीमीटर की या 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने फोकस लिया, जिसको हम लोगों ने फोकस माना। और अगर देखा जाए तो इसमें और 2 सेंटीमीटर पर देखा जाए तो वहाँ पर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मान सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रूप में माना जाता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का वर्क किया। इस तरीके से हम बेसिक डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। इसी टाइप से हम लोग कन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम हुआ स्फेरिकल मिरर का। अब आ गया रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के लिए भी जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी लाइन नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले रूल 1 की बात करते हैं। रूल 1 में आपको दिख रहा है, जो भी हमने पैरामीटर से यहाँ रे डायग्राम बनाया था, जो भी हमने स्फेरिकल मिरर बनाया था जो कि कनकेव मिरर के रूप में दिख रहा था, उसमें 2 सेंटीमीटर का फोकस लिया था, 2 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया था। और अब हम लोग रे डायग्राम से देखेंगे कि फर्स्ट रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल है, a ray of light which is parallel to the principal axis of concave mirror passes through its focus after
आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। याद रखिएगा, अगर हम कोई लाइट अगर पैरेलल लेते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन अगर यहाँ से हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। याद रखिएगा, ये फर्स्ट आपका रूल हुआ। अगर हम रूल 2 की बात करें तो रूल 2 क्या कहता है, ये भी समझने वाली है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो क्या होगा। अ रे ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। याद रखिएगा, जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से हमने एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए ले गए और आप देखिएगा फाइनली वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये हमारा दूसरा रूल हुआ। दूसरे रूल में आपने देखा कि लाइट जो सेंटर से पास हो रही थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब तीसरे रूल की बात किया जाए तो तीसरे रूल में अगर लाइट passing through the focus of concave mirror become parallel to the principal axis after reflection। जैसा कि एक ऑब्जेक्ट लिया गया, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से एक लाइट रे जो कि फोकस से पास होता हुआ जा रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल। यहाँ ध्यान से देखिए तो पैरेलल जा रही है। तो ये तरीका हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के रूल नंबर 3 हो गए। अब रूल नंबर 4 जो हम लेंगे, रूल नंबर 4 कहता है कि इफ ray of light which is incident at the pole of concave mirror is reflect back making the same angle with the principal axis। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके टॉप पॉइंट से हमने लाइट रे ले गए पोल से और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर आया था उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर वापस चला गया। ये रूल नंबर 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 रूल के बारे में पढ़ा। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा 4 रूल है जिससे हम लोग इमेज बना सकते हैं और इमेज बनाने के लिए ये 4 ही रूल अप्लाई होता है। जैसा कि फर्स्ट रूल कहता है कि इंसिडेंट रे पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर लाइट रे सेंटर से पास होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। जबकि तीसरा रूल कहता है कि अगर लाइट रे फोकस से पास होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाता है। फोर्थ रूल कहता है कि अगर लाइट रे पोल से जाता है तो जिस एंगल पर आया उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग 4 रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं 4 रूल्स फॉर मेकिंग फॉर्मेशन से समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर के बारे में सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।